जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है जय और मैं आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करता हूं आपका अपने YouTube चैनल द लर्निंग फील्ड पर। दोस्तों एक बार फिर से हाजिर आपके सामने एक नई गवर्नमेंट भर्ती अपडेट के साथ। जी हां दोस्तों, अग्निपथ भर्ती योजना के तहत इंडियन आर्मी ने इंडिपेंडेंट रिक्रूटिंग ऑफिस दिल्ली के अंतर्गत हरियाणा के गुड़गांव, फरीदाबाद, मेवात और पलवल डिस्ट्रिक्ट्स, इसके अलावा दिल्ली के सभी जिलों के एलिजिबल कैंडिडेट से अग्निवीर इंडियन आर्मी भर्ती के थ्रू सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट और नर्सिंग असिस्टेंट वेटनरी पोस्ट के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट किए हैं। और आपको बता दें कि ये आपकी आर्मी रैली राजीव गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रोहतक हरियाणा में होगी। दोस्तों इस वीडियो में हम इस वैकेंसी के बारे में डिटेल से बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर आपके पोस्ट नेम के बारे में। तो यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर आपकी दो पोस्ट रहेंगी। पहली सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट और यहाँ पर आपकी दूसरी पोस्ट रहेगी नर्सिंग असिस्टेंट वेटनरी पोस्ट। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो यहाँ पर आपको बता दें कि इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 1 अक्टूबर 2022 से शुरू हो चुके हैं और इसके रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है 30 अक्टूबर 2022। और अगर बात करें इसके एडमिट कार्ड की डेट के बारे में, तो आप इसके एडमिट कार्ड 12 नवंबर 2022 से लेकर 26 नवंबर 2022 के बीच डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए बात करते हैं यहाँ पर आपकी रैली के डेट के बारे में। तो यहाँ पर आपको बता दें कि आपकी रैली स्टार्ट होगी 9 दिसंबर 2022 से लेकर 13 दिसंबर 2022 तक आपकी रैली का प्रोग्राम चलेगा। तो दोस्तों ये थी इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन फी के बारे में, यानी कि इसका फॉर्म फिल करने के लिए आपको कितने रुपए फी का पेमेंट करना होगा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि इसका फॉर्म फिल करने के लिए आप चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, यहाँ पर आपको कोई भी एप्लीकेशन फी का पेमेंट नहीं करना है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर आपकी एज लिमिट यानी कि आपकी उम्र के बारे में। तो आपको बता दें कि आपकी उम्र 1 अक्टूबर 2022 के हिसाब से काउंट की जाएगी। इस डेट के हिसाब से आपकी मिनिमम एज यानी कि जो आपकी कम से कम उम्र है वो 17.5 साल तक हो सकती है और आपकी मैक्सिमम एज 25 साल तक हो सकती है। तो ये थी आपकी एज यानी कि आपकी उम्र। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इसके पे स्केल यानी कि इसके वेतन के बारे में। तो दोस्तों आपको बता दें कि अग्निवीर को मिलने वाली सैलरी के बारे में हमने एक डिटेल सेपरेट वीडियो बना रखा है, तो ज्यादा जानकारी के लिए आप वो वीडियो जरूर देखें। इस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप ये जानना चाहते हैं कि अगर कोई अग्निवीर शहीद हो जाता है तो उस अग्निवीर को शहीद होने पर कितनी धनराशि यानी कि डेथ कंपेंसेशन के रूप में कितनी धनराशि दी जाती है, तो इसका भी हमने एक डिटेल सेपरेट वीडियो बना रखा है। तो ज्यादा जानकारी के लिए आप वो वीडियो जरूर देखें। इस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं यहाँ पर आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट और नर्सिंग असिस्टेंट वेटनरी पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी बोर्ड से आपको 12वीं पास होना जरूरी है। और ये जो आपने 12वीं पास करी है, ये आपने 12वीं पास करी हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ। और ध्यान रहे 12वीं में आपकी कम से कम एग्रीगेट यानी कि सभी सब्जेक्ट्स में मिलाकर कम से कम 50% मार्क्स होना जरूरी है। और इंडिविजुअल सब्जेक्ट में यानी कि हर सब्जेक्ट में आपकी कम से कम 40% मार्क्स होना जरूरी है। तो या तो ये क्वालिफिकेशन हो या फिर आपने 12वीं पास करी हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी और इंग्लिश के साथ। और इसमें भी आपके एग्रीगेट कम से कम 50% मार्क्स होना जरूरी है और हर सब्जेक्ट में यानी कि आपके इंडिविजुअल सब्जेक्ट में कम से कम 40% मार्क्स होना जरूरी है। तो दोस्तों ये थी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बताने कि इसके सिलेक्शन प्रोसेस में आपके टोटल 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला आपका स्टेप होता है PFT यानी कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट। उसके बाद आपका होता है PMT यानी कि फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, जिसमें कि आपका हाइट, चेस्ट और वेट का मेजरमेंट किया जाता है। PMT क्लियर करने के बाद में आपका होता है मेडिकल टेस्ट और फिर फाइनली होता है आपका रिटन एग्जामिनेशन। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर आपके PFT यानी कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट के क्राइटेरिया के बारे में। तो इसके PFT में आपके टोटल 4 टेस्ट लिए जाते हैं। सबसे पहला आपका टेस्ट होता है 1.6 किलोमीटर की रनिंग और इस 1.6 किलोमीटर रनिंग को कंप्लीट करने के लिए आपको 5 मिनट 45 सेकंड तक का टाइम दिया जाता है। यानी कि आपको जो है 1.6 किलोमीटर रनिंग 5 मिनट 45 सेकंड में कंप्लीट करनी होगी। और दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि इस रनिंग के आपके कोई मार्क्स यानी कोई नंबर नहीं जुड़ते हैं, लेकिन आपको इसको क्वालिफाई करना जरूरी होता है। PFT में 1.6 किलोमीटर रनिंग कंप्लीट करने के बाद आपका अगला टेस्ट होता है बीम यानी कि पुलअप टेस्ट। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि आपको मैक्सिमम जो है 10 पुलअप्स निकालने होते हैं। अगर आप 10 पुलअप्स प्रॉपर वे में सही तरीके से निकाल पाते हैं तो आपको 40 मार्क्स दिए जाते हैं। अगर आप 9 पुलअप्स निकाल पाते हैं तो आपको 33 मार्क्स दिए जाते हैं। और अगर आप 8 पुलअप्स निकाल पाते हैं तो आपको 27 मार्क्स दिए जाते हैं। अगर आप 7 पुलअप्स निकाल पाते हैं तो आपको 21 मार्क्स दिए जाते हैं। और वो कैंडिडेट्स जो कि 6 पुलअप्स निकाल पाते हैं तो ऐसे कैंडिडेट्स को 16 मार्क्स दिए जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि वो कैंडिडेट्स जो कि 6 पुलअप्स भी नहीं निकाल पाते हैं तो ऐसे कैंडिडेट्स को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है।
पीएफटी में बीम यानी कि पुलअप्स टेस्ट क्लियर करने के बाद में आपका अगला टेस्ट होता है 9 फीट डिच। 9 फीट डिच एक 9 फीट का लंबा गड्ढा होता है जिसको कि आपको कूदना होता है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि 9 फीट डिच भी क्वालिफाइंग नेचर होता है, यानी कि इसके भी मार्क्स नहीं जोड़ते हैं, लेकिन आपको क्वालिफाई करना जरूरी है अगले स्टेप्स में जाने के लिए। पीएफटी के अंदर 9 फीट डिच क्लियर करने के बाद में आपका अगला टेस्ट होता है जिगजैग बैलेंस। जिगजैग बैलेंस में एक जिगजैग शेप का ऑब्जेक्ट होता है जिसके ऊपर आपको चलना होता है। दोस्तों आपको बता दें कि जिगजैग बैलेंस भी क्वालिफाइंग नेचर होता है, यानी कि इसके भी मार्क्स नहीं जोड़ते हैं, लेकिन आपको इसको क्वालिफाई करना जरूरी होता है। तो दोस्तों ये हो गया आपका पीएफटी यानी कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट। इसके सिलेक्शन प्रोसेस में पीएफटी यानी कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट क्लियर करने के बाद में आपका अगला टेस्ट होता है पीएमटी यानी कि फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। और पीएमटी में आपका हाइट, चेस्ट और वेट का मेजरमेंट किया जाता है। तो चलिए पहले बात करते हैं यहाँ पर आपकी हाइट के बारे में। तो यहाँ पर आपको बता दें कि आपकी हाइट कम से कम 170 सेंटीमीटर तक होना जरूरी है। अब बात करते हैं यहाँ पर आपके चेस्ट के क्राइटेरिया के बारे में। तो यहाँ पर आपको बता दें कि आपका चेस्ट बिना फुलाए कम से कम 77 सेंटीमीटर और उसमें कम से कम 5 सेंटीमीटर तक का फुलाव भी होना जरूरी है। और अगर बात करें यहाँ पर आपके वेट यानी कि आपके वजन के बारे में, तो आपको बता दें कि आपका वेट आपकी एज और आपकी हाइट के अकॉर्डिंग रहेगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड्स में मिलने वाली छूट के बारे में। तो वो कैंडिडेट्स जो कि सन्स ऑफ सर्विसमैन यानी कि सर्विसमैन के बेटे हैं, या फिर सन्स ऑफ एक्स सर्विसमैन है, या फिर सन ऑफ वॉर विडो, या फिर किसी एक्स सर्विसमैन की विडो के बेटे हैं, या फिर वो कैंडिडेट्स जो कि वॉर विडो के लीगली अडॉप्टेड सन या फिर सन इन लॉ है, तो ऐसे कैंडिडेट्स को हाइट में कम से कम 2 सेंटीमीटर तक की छूट दी जाएगी। अगर बात करें चेस्ट के बारे में, तो ऐसे कैंडिडेट्स को चेस्ट में कम से कम 1 सेंटीमीटर तक की छूट दी जाएगी। और अगर बात करें वेट के बारे में, तो ऐसे कैंडिडेट्स को वेट में कम से कम 2 किलोग्राम तक की छूट दी जाएगी। अब हम बात करेंगे उन कैंडिडेट्स के बारे में जो कि आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन हैं, यानी कि ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने अपने नेशनल को किसी भी खेल के अंदर इंटरनेशनल लेवल पर, या फिर अपने स्टेट को नेशनल लेवल पर, या फिर अपने डिस्ट्रिक्ट को स्टेट लेवल पर, या फिर अपने स्कूल, कॉलेज या फिर अपने यूनिवर्सिटी को किसी भी गेम के अंदर रिप्रेजेंट किया है, और अगर आपने कोई मेडल जीता है या फिर आपने टीम इवेंट के अंदर 6th पोजीशन हासिल करी है, तो ऐसे कैंडिडेट्स को हाइट में कम से कम 2 सेंटीमीटर तक की छूट दी जाती है। और अगर बात करें चेस्ट के बारे में, तो ऐसे कैंडिडेट्स को चेस्ट में कम से कम 3 सेंटीमीटर तक की छूट दी जाती है। और अगर बात करें वेट के बारे में, तो ऐसे कैंडिडेट्स को वेट में कम से कम 5 किलोग्राम तक की छूट दी जाती है। तो ये हो गया आपकी फिजिकल स्टैंडर्ड्स में मिलने वाली छूट। तो इसके सिलेक्शन प्रोसेस में पीएमटी क्लियर करने के बाद में आपका अगला टेस्ट होता है मेडिकल एग्जामिनेशन। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि अगर आप मेडिकल के बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हैं, तो हमने इसका एक डिटेल सेपरेट वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो ज्यादा जानकारी के लिए आप वो वीडियो जरूर देखें। सिलेक्शन प्रोसेस में मेडिकल एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद में आपका अगला टेस्ट होता है रिटन एग्जामिनेशन। तो दोस्तों ये हो गया इसका सिलेक्शन प्रोसेस। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि हम जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको बताने वाले हैं, इन सभी डॉक्यूमेंट्स के आपको ओरिजिनल कॉपी साथ में लेके जानी है, और ओरिजिनल कॉपी के साथ ही साथ आपको हर डॉक्यूमेंट की 2 अटेस्टेड फोटो कॉपी भी साथ में लेकर जानी है। तो आइए जानते हैं कि वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको रैली के टाइम साथ में लेके जाने हैं। तो यहाँ पर आपका सबसे पहला डॉक्यूमेंट है आपका एडमिट कार्ड। इसके अलावा आपको जो है अपनी 20 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी साथ में लेकर जानी है। और दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि ये जो आपकी फोटोग्राफ्स होंगी, इनका बैकग्राउंड कलर व्हाइट ही होना जरूरी है। फोटोग्राफ्स के अलावा यहाँ पर आपको अपना एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इसके अलावा यहाँ पर आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट, रिलीजन सर्टिफिकेट, स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट, इसके अलावा यहाँ पर आपको अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट, अनमैरिड सर्टिफिकेट, रिलेशनशिप सर्टिफिकेट। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि रिलेशनशिप सर्टिफिकेट केवल उन्हीं कैंडिडेट्स को लेकर जाना है जो कि सन्स ऑफ सर्विसमैन है, या फिर सन्स ऑफ एक्स सर्विसमैन है, या फिर सन्स ऑफ वॉर विडो है। तो ऐसे कैंडिडेट्स को अपना रिलेशनशिप सर्टिफिकेट भी साथ में लेकर जाना है, ताकि आपको पीएमटी यानी कि फिजिकल मेजरमेंट में छूट मिल सके। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट्स हैं, तो वो भी आपको साथ में लेकर जाना है, ताकि आपको रिटन एग्जामिनेशन में बोनस मार्क्स मिल सके। इसके अलावा अगर आपके पास कोई स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है, तो वो भी आप साथ में लेकर जाएं, ताकि आपको रिटन एग्जामिनेशन में बोनस मार्क्स मिल सके। और इन सब के अलावा आपको जो है एफिडेविट, सिंगल बैंक अकाउंट, पैन कार्ड और आधार कार्ड भी आपको अपना साथ में लेकर जाना है। तो दोस्तों ये वो डॉक्यूमेंट्स थे जो कि आपको रैली के टाइम साथ में लेकर जाने होंगे। अब फाइनली हम बात करेंगे कि आप इस वैकेंसी के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर जाकर आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो था इंडिपेंडेंट रिक्रूटिंग ऑफिस दिल्ली के अंतर्गत हरियाणा के गुड़गांव, फरीदाबाद, मेवात और पलवल डिस्ट्रिक्ट्स, और इसके अलावा दिल्ली के सभी जिलों के एलिजिबल कैंडिडेट से अग्निवीर इंडियन आर्मी रैली भर्ती के थ्रू सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट और नर्सिंग असिस्टेंट वेटनरी पोस्ट के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट किए गए हैं, उसके बारे में वीडियो था। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर हमने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और फ्यूचर में चैनल पर
इसी तरह के यूजफुल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको ऐसे ही यूजफुल वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जय हिंद।